हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए, जो लोग भी एमए फाइनल ईयर में हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो जितने लोग भी एमए सेकेंड ईयर में हैं इस टाइम, वो सब के लिए ये वीडियो है। तो वो सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स जरूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। तो ये हमारा जो चल रहा है ये आधुनिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग भी एमए समाजशास्त्र है, एमए सोशियोलॉजी से है इस टाइम पे, और उनको प्रॉपर नोट्स मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं समाजशास्त्र सिद्धांतों के प्रकार, तो इससे रिलेटेड जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो हमारी आज इसकी सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, समाजशास्त्री सिद्धांतों के प्रकार। तो हमारे इसमें पढ़ने वाले हैं डॉन मार्टिनेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डॉन मार्टिनेल। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे। ये आधुनिक समाजशास्त्री कहलाए जाते हैं। 1961 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी में डॉन मार्टिनेल ने समाजशास्त्र सिद्धांतों को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया। उन्होंने 5 वर्गों में उसको विभाजित किया। नंबर 1 है उनकी प्रत्यक्षवाद साम्यवाद के सिद्धांत। प्रत्यात्मक साम्यवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये सिद्धांत समाज की व्याख्या एक सावयव के रूप में करते हैं। ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत हमारे पुराने समाजशास्त्रियों ने, हमारे ऐतिहासिक समाजशास्त्री जो रह चुके हैं समाजशास्त्र के, उन सब ने दिए हुए हैं। और इन सब की एक प्रॉपर वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगी, जहाँ पर मैंने सावयव सिद्धांत के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सिद्धांत समाज की व्याख्या एक सावयव के रूप में करते हैं। और इसको किसने पहले दिया था? कॉम्ट, स्पेंसर, वॉर्ड, टॉनेस, पैरेटो के ये सिद्धांत रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है संघर्ष के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये सिद्धांत मानव के सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले संघर्ष की व्याख्या करते हैं। हॉब्स, ह्यूम्स, मार्क्स, ओपनहीम, स्मॉल आदि के सिद्धांत रह चुके हैं ये। स्वरूपात्मक सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फॉर्मलिज्म। ये सिद्धांत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों से संबंधित है। मतलब जो समाज के संबंध होते हैं, उनके क्या रूप होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, उनके बारे में इस सिद्धांत में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सब किसने दिए हैं? वीरकांत ने, लीप्ले ने, मैक्स वेबर आदि के सिद्धांत रह चुके हैं। ये सारे सिद्धांत आपको हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन इनको डॉन मार्टिनेल ने अपने तरीके से थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश की। उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक व्यवहारवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशल बिहेवियरिज्म। ये सिद्धांत सामाजिक व्यवहार की व्याख्या से संबंधित है। मतलब समाज में किस टाइप के व्यवहार होते हैं और किस टाइप के संपर्क में हम लोग आते हैं, उस तरह से इसमें इन सिद्धांतों में हम पढ़ते हैं। तो गिडिंग्स, रॉस, मीड, फुले, पार्सन्स इत्यादि के सिद्धांत रह चुके हैं। समाजशास्त्रीय प्रकारवादी सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। ये सिद्धांत समाज के निर्माण कारक तत्वों, अंगों या इकाइयों के प्रकारों की विवेचना से संबंधित है। स्पेंसर, दुर्खिम, मैलिनोव्स्की, रैडक्लिफ, ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स के सिद्धांत से रिलेटेड है। मतलब उनके ही सिद्धांत थे। नेक्स्ट है हमारा जोनाथन टर्नर का वर्गीकरण। देखते हैं हम जोनाथन टर्नर क्लासिफिकेशन। तो जोनाथन टर्नर ने सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। अधिक सैद्धांतिक रूपरेखा यानी कि मेटा थ्योरेटिकल स्कीम। ऐसे सिद्धांतों का स्वरूप बड़ा होता है तथा ये विशिष्ट घटनाओं अथवा
प्रशंसकों के विश्लेषण में सहायक न होकर मूल मुद्दों को उठाते हैं, मतलब अधिसैद्धांतिक रूपरेखा है। तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, टालकट, पार्सन्स से रिलेटेड थे ये सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है उनका विश्लेषणात्मक रूपरेखा यानी कि एनालिटिकल स्कीम्स। यह सिद्धांत समाजशास्त्री घटनाओं को संगठित करके कुछ वर्गीकृत रूपरेखाओं में प्रस्तुत करते हैं। रॉबर्ट मर्टन का अधिकार तंत्र का सिद्धांत एवं होम्स का समूह वर्गीकरण आदि का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसकी पीडीएफ मेल की जाएगी। तो पीडीएफ पेड होती है बट वीडियो बिल्कुल फ्री है। तो बस हाँ, तो मैं ये भी बता दूँ, 15 रुपीज़ 15 रुपीज़ पे करने होते हैं एक पीडीएफ के लिए, जिसमें आपको पूरा ये नोट मिल जाएगा, जिसमें 7 पेज या 8 पेज की पीडीएफ होती है, जिसमें आपको पूरा ये नोट मिल जाता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट है प्रस्ताव परक रूपरेखा यानी कि प्रपोजिशनल स्कीम। ये सिद्धांत केवल 2 अथवा अधिक चरों के मध्य संबंधों को बताते हैं। इन्हें आगे 2 उपभागों में बांटा जा सकता है, अमूर्त आधार पर और अनुभविक तत्वों के आधार पर, अमूर्त के आधार पर और अनुभव के आधारों पर। नेक्स्ट है उनका प्रतिरूपण रूपरेखा यानी कि मॉडलिंग स्कीम। ये सिद्धांत सामान्यतः वास्तविकता का प्रतिरूपण प्रस्तुत करते हैं, मीन कि जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही लिखा जाता है। वेबर के आत्महत्या के प्रतिरूप, जैसे आत्महत्या में जो जैसी आत्महत्या दिखती है वही चीजें सिद्धांत लिखी जाती हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा वाल्टर वैलेंस का वर्गीकरण। वाल्टर वैलेंस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थ्योरी में निम्न 11 प्रकार के समाजशास्त्री सिद्धांतों को श्रेणीबद्ध किया है। तो देख लेते हैं। नंबर 1 है उनका सामाजिक क्रियावाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशल एक्शनिज्म। इनमें सामाजिक अंतःक्रियाओं से संबंधित सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, मतलब जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं उनके अंदर क्या क्रियाएं होती हैं, अंतः क्रिया, परस्पर क्रिया, आपस में, वो सारी चीजें इस सिद्धांत में सम्मिलित की गई हैं और वो वेबर एवं पार्सन्स के सिद्धांत से रिलेटेड है। प्रक्रियात्मक अनिवार्यवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फंक्शनलिज्म, इम्परेटिविज्म। ये सिद्धांत समग्रता की इकाइयों को प्रक्रियात्मक संबंधों एवं अनिवार्यताओं को व्यक्त करते हैं। मार्टन व पार्सन्स के सिद्धांत, ठीक है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं ये सारे जो ऐतिहासिक सिद्धांत रह चुके हैं, प्रक्रियात्मक का सिद्धांत, प्रकारवादी का सिद्धांत, साव्याप का सिद्धांत, इन सभी की एक प्रॉपर वीडियो है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि पहले हमारे समाजशास्त्रियों ने दी हैं। नेक्स्ट हमारा है संघर्ष संरचनात्मकवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इस सिद्धांत में सामाजिक संरचना के तत्वों में संघर्ष की व्याख्या देने का प्रयास किया जाता है। संघर्ष हमारे समाज में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक संघर्ष चल रहा है, किसी न किसी भी चीज में आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी व्याख्याएं होती हैं वो सिद्धांत में देने की कोशिश की जाती है। आपने कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कि बहुत फेमस सिद्धांत है सोशियोलॉजी का, वो आपने पढ़ा होगा। उसी से रिलेटेड डॉन मार्टिनेल ने या वाल्टर वैलेंस ने इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक वाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकम। इस सिद्धांत में मानवीय व्यवहार की मनोवैज्ञानिक आधार पर व्याख्या देने का प्रयास किया जाता है। कूले का सामाजिकरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड सिद्धांत है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सिंबॉलिक, आपने प्रतीकात्मक सिद्धांत भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड उन्होंने भी वर्गीकरण किया है। इनमें सामाजिक अंतःक्रियाओं को वस्तुनिष्ठ आधार पर समझने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रियाओं को वस्तुनिष्ठ आधार पर समझने का प्रयास किया गया है। कूले, मिड, थॉमस के सिद्धांत। तो वस्तुनिष्ठ क्या चीज होती है ये भी मैंने अपने चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों को भी नहीं पता है कि वस्तुनिष्ठता का क्या मीनिंग होता है, आप अगर वो वीडियो देखेंगे आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वस्तुनिष्ठ आखिर में क्या होता है।
विनिमय संरचनात्मकवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें सामाजिक जीवन में भाग लेने वाली इकाइयों के विनिमय के कारण संरचना के निर्माण पर बल दिया जाता है। जैसे कि हमारा आर्थिक स्थिति को लेकर आप देख सकते हैं, उससे जो संरचना हमारे समाज की संरचना में चेंज आते हैं, उसमें बेवर का संगठन सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा प्रकार्यात्मक संरचनात्मकवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म। इनमें संरचना व प्रकारों के अध्ययनों पर बल दिया जाता है, मर्टन का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा भौतिकवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मेटालिज्म। इसमें भौतिक आधार पर सामाजिक जीवन की व्याख्या देने का प्रयास किया जाता है। मार्क्स का आपने द्वंद्वात्मक समाज भौतिकवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा परिस्थितिवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इकोलॉजिज्म। इसमें मानवीय परिस्थितिकी से संबंधित सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। लीपले व मूर आदि के सिद्धांत आपने पढ़े हैं। जानकीवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफिज्म। इसमें जनसंख्या व मानव पर्यावरण के बीच संबंधों की स्थापना की जाती है। माल्थस का सिद्धांत हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसमें से ही उन्होंने थोड़ा सा उसको आधुनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। प्रौद्योगिकवाद के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ टेक्नोलॉजिज्म। इसमें प्रौद्योगिक व मानकीकरण का प्रयास किया जाता है। मार्क्स व आर्गवन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जो कि ये सब। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो बस अपना एक कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।